हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12th के फिजिक्स 2024 बोर्ड पेपर का सेट नंबर 346 FS इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। यह है पेपर। अब इसमें खंड अ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब इसमें जैसे एक का क है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डिब्रागली तरंगदैर्ध्य होता है। तो ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, इसको आपको निशान लगाना होगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है h/√2m/e, यहाँ पे ई जो है एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ख, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो इसका जब सूत्र आप देखेंगे तो Vd प्रोपोर्शनल कैपिटल E। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार। तो ये होता है हाइपरबोला यानी अतिपरवलयाकार। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है किसके लिए? लाल रंग के प्रकाश के लिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी, क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये वाटलेस हो जाता है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा तो K बराबर F0/F, यानी इस फार्मूले का यूज करेंगे कि वायु में F0 है तो इसमें जो है अपान K हो जाएगा, तो 80/8 यानी 10, K का मान 10 हो जाएगा। तो इसे कॉपी में हम क्वेश्चन वाइज एक का क, ख, ग, घ, अंग और च करके लिख लेंगे। दूसरे का क है इसी तरह से क, ख, ग, घ, अंग और च, ये पूरा पेपर है और इसका क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन यहां पे लिखा गया है। अब खंड अ के जो प्रश्न थे, अब इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सभी विकल्पों को उतारते हैं और फिर इसके बाद उसमें टिक लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ जैसे एक का क फर्स्ट लैम्डा इक्वल्स टू h/√2me, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इस तरह से कम समय में आप अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। दूसरे का क जो प्रश्न है यह है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है FA/FL, यानी ये आपको फाइंड करना है। तो 1/F इक्वल्स टू n-1 1/R1 1/R2, जो लेंस मेकर फार्मूला है उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो लिक्विड के लिए 1/FL इक्वल्स टू Lng-1 1/R1 1/R2 और एयर के लिए एयर में 1/FA इक्वल्स टू Ang-1 1/R1 1/R2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/R1 1/R2 ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा जो है Lng-1 Ang-1। 2 का ख है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव होता है। तो ये होता है 13.6 वोल्ट। ग है विद्युत चालकता की परिभाषा। तो विद्युत चालकता की परिभाषा लिख देंगे, ये परिभाषा दी गई और इसकी बीमा पूछा गया है। 2 का घ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो अमीटर जो है यह VRMS वैल्यू को बताता है, यानी वर्ग माध्य मूल मान को। 2 का अंग, होल पर कितना आवेश होता है? पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो होल पर जो आवेश है यह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धन आवेश होता है और पीएन संधि डायोड का
एक परिपथ चित्र बनाना है तो आप पीएन संधि डायोड बना देंगे। 2 का च, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो इसमें रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जो है अधिक होती है। 3 का क, 3 के क में पूछा है कि नाभिक की द्रव्यमान एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो द्रव्यमान क्षति की ये परिभाषा हो गई और ये हो गई नाभिक की बंधन ऊर्जा। 3 का ख, क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनाना है। द्विअवतल लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो 1/f बराबर, ये जो सूत्र हम यूज करेंगे, एक P बराबर 1/f मीटर में इक्वल्स टू, दोनों द्विअवतल हैं तो ये हो जाएगा -n-1 + 1/r। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया -2.5 और इधर इसकी वैल्यू रखेंगे, n का मान 1.65 है, -1 × 2/r, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1.65 से -1 गया तो 0.65 और इंटू 2/r, तो इधर का हो गया 1.30 और ये नीचे आ गया 2.52 मीटर। सेंटीमीटर में हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरे का ग जो है, पीएन संधि डायोड के अग्र स्थिति में इनके प्रचालन को समझाइए। तो ये बताया गया है कि पीएन संधि जब अग्र अभिनत में होता है तो जब विभवांतर प्राचीर विभव से अधिक होने लगता है तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके कारण पीएन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है और अग्र अभिनत में प्रतिरोध घट जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। 3 का घ, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास और सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देंगे तो उसका परास घट जाएगा और सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। 4 का क न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दो तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 हो जाता है, यानी प्रूफ करना है कि डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा A। तो WNG यहां पर लेंस को पानी में डुबाया जा रहा है, तो हम पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, ये ग्लास का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो WNG इक्वल्स टू ANG अपान ANW, तो हो जाएगा 3/2 अपान 4/3, तो 9/8 हो गया। अब डेल्टा जो विचलन का सूत्र होता है, डेल्टा इक्वल्स टू n-1 × a, इस सूत्र का यूज करेंगे, तो डेल्टा W अपान डेल्टा A इक्वल्स टू WNG -1 × a, ANG -1 × a। अब a कैंसिल हो गया, ये हो गया 9/8 -1, 3/2 -1, ऊपर से आ गया 1/8, नीचे से 1/2, अब ये कैंसिल होके आ गया 1/4, तो डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा A, ये प्रूफ करना है इसमें। 4 का ख, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन धारा की सार्थकता क्या है? विस्थापन धारा की अवधारणा जो है मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथीय नियम जो कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में व्याख्या के संदर्भ में दिया गया, क्योंकि एम्पियर का जो परिपथीय नियम दिया गया था उसमें दिया गया था कि वो स्टेडी करंट के लिए है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए नहीं है। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है इसके संदर्भ में मैक्सवेल ने जो है एक नियम दिया था, और इस नियम के अनुसार था कि किसी चालक में बहने वाली धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करती है, ये एम्पियर के नियम के अनुसार था। लेकिन मैक्सवेल के प्रेरण नियम के अनुसार था कि किसी द्विक स्थान में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वहां चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इसलिए ये जो B.dl है यह μ0 ε0 d phi E अपान dt के बराबर होगा, और इसमें μ0 ε0 d phi E अपान dt जो है यह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में धारा को बताती है, और इसी तुल्य धारा को विस्थापन धारा या मैक्सवेल की विस्थापन धारा के नाम से जाना जाता है। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। तो ID बराबर μ0 ε0 d phi E अपान dt, यह डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। एक्चुअल में विस्थापन धारा के संचरण को व्यवहारिक रूप से समझाना आसान नहीं है, इसलिए जो है इसे फिगर के माध्यम से जो है परिवर्ती यानी AC सर्किट
के रूप में लेकर के बताया गया है। और उसी से संबंधित ये दूसरा वाला पार्ट पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर कितना होता है। तो विस्थापन धारा और चालन धारा जो है ये समान कला में होती है, यानी इसके अंतर्गत जो कलांतर होगा यह कलांतर शून्य होगा। 4 का ख, ये ग, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित बताना है। तो नाभिकीय विखंडन की परिभाषा हो गई, ये उदाहरण हो गया। नाभिकीय संलयन की ये परिभाषा हो गई और ये इसका उदाहरण हो गया। 4 का घ, 4 का घ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लास्टिक की एक गोली जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 किलोग्राम है, 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, जी का मान दिया गया है। अब देखिए, तो इसमें अगर कोई भी ड्रॉप जो है लटकी हुई है या प्लास्टिक की गोली जो लटकी हुई है, तो नीचे लगने वाला भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल और ऊपर की ओर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये दोनों यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तब ये संतुलन की अवस्था में होगा। यानी QV = mg, जहां पे Q गोली का आवेश है और E जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, M उसका द्रव्यमान है और G गुरुत्वीय त्वरण है। अब E के जगह पर ये वोल्टेज के टर्म में QV/D = mg, तो Q बराबर हो जाएगा mgd/v। Q बराबर N ही होता है, इसे ये Q चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में आ गया, तो N बराबर mgd/v। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, सभी वैल्यू पुट करेंगे तो N का मान आ जाएगा 4। तो संतुलन के लिए आवेश जो है धनात्मक होना चाहिए, इसलिए धनात्मक का मतलब हो गया कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इस पर कम होंगे। इसका अंग है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और जिनकी दिशा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदैव लंबवत होती है, उसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है, यह निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश की चाल इसमें 1/√μ0 के बराबर होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और संचरण की दिशा को दर्शाया गया है। 5 का क, 5 के क में पूछा गया है व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो व्यतिकरण क्या है, इसकी परिभाषा लिख देना है और इससे संबंधित जो सूत्र है I बराबर I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। अब इसी पर हम जो है फाई पर डिपेंड करता है कि कब जो है संपोषी होगा और कब विनाशी होगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए ये कंडीशन होती है और विनाशी व्यतिकरण के लिए ये कंडीशन होती है। इन दोनों को इसमें आपको दर्शा देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 का ख, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। AMU यानी 1 AMU की वैल्यू ऊर्जा में दी गई है 931 MeV। तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अब 8O16 में ये जो नाभिक है इसमें 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन होंगे, जबकि नाभिक के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं। तो 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 8 × प्रोटॉन 1 प्रोटॉन का, और इसी तरह से 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब नाभिक में उपस्थित सभी कणों का यानी जो न्यूक्लियन है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इनका हो गया टोटल 16.1326 AMU। ऑक्सीजन परमाणु का टोटल द्रव्यमान 16 दिया गया है। अब इसमें जो है पूरे में इलेक्ट्रॉन भी तो शामिल हैं, तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचा। अब समीकरण 1 और 2 का जो अंतर होगा यह द्रव्यमान क्षति होगी, और द्रव्यमान क्षति हो गई 0.137 AMU। अब इसको ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो 931 MeV से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इस तरह से आ जाएगा इसकी तुल्य ऊर्जा 127.547 MeV तुल्य ऊर्जा। अब ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछा है, तो इसकी टोटल तुल्य ऊर्जा हो गई 127.547 MeV। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसकी जो है ये कितनी होगी? तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब हो गया कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो है 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो 8 8 16, यानी 127.547 MeV को 16 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 7.97168 MeV, जो कि नियरली इक्वल टू है 8 MeV के। 5 का ग, 5 के ग में पूछा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालकों में धारा समान दिशा में है और धारा जो है विपरीत दिशा में है। तो ये देखिए, जब समान दिशा में होगी तो इसमें आकर्षण बल होंगे और जब विपरीत दिशा में होगी तो इनमें प्रतिकर्षण बल होंगे। ये समान दिशा और इसमें ये विपरीत दिशा। घ, ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये P/Q = R/S, ये कई पेपर सेट में जो है आपने देखा भी है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। इसका अथवा पार्ट है कि एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? पहले से आधी लंबाई का, तो इसका मतलब है कि हाफ कर दिया गया है ना, तो L2/L1 बराबर यह हाफ हो जाएगा। तो जो तार का प्रारंभिक आयतन है, तार का अंतिम आयतन दोनों बराबर होंगे। तो ये πr²h तार बेलनाकार है, तो πr²h से सूत्र से πr1²L1 = πr2²L2। पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इस तरह से r1²/r2² = L2/L1 = 1/2। अब जो प्रतिरोध का सूत्र है R = ρL/A, A = πr², तो अब इससे हो गया R2/R1 = ρL2/πr2² ρL1/πr1²। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो R1²/R2² इंटू L2/L1, ये R1²/R2² का मान आया 1/2 इंटू 1/2, तो इस तरह से R2/R1 = हो गया 1/4, यानी R2 = 1/4 R1 का मान 16 दिया गया है, तो इस तरह से 4 चौक को 16, ये R2 का मान आ गया 4 ओम। 5 का अंग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये धारिता के लिए जो है ये फिगर बनाएंगे, इसके बाद इसको जो लिखने का काम है ये आप कर डालिए। इसके लास्ट में पूछा है कि संधारित्र की धारिता जो है कैसे बढ़ाई जाती है। तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरकर तथा प्लेटों के बीच की दूरी को घटा करके बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, बोर का क्वांटीकरण अभिग्रही डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, ये क्वेश्चन है और ये पार्ट ऐसे बटे होंगे 2 नंबर, 1.5 नंबर और 1.5 नंबर। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे क्योंकि इसको जो है पुराने सेट में जो है इसका सलूशन ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, इस न्यूमेरिकल पार्ट में यह है कि निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि की है। 27 डिग्री पर उष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसी तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहां पर K बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो लैम्डा = h/√2 ME, ये क्वेश्चन अभी आपने देखा कि जो उसमें आया भी था बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो ये इक्वल्स टू हो गया h/E की जगह पर KT। अब लैम्डा = ये मान रख देना है और ये पेपर के लास्ट में जो भौतिक स्थिरांक दिए जाते हैं फिजिकल कांस्टेंट, उसमें वैल्यू सब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे h का मान है, बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है, ये मान वहाँ पर दिया गया होता है, वहाँ से उठा करके आप इसको रख लेंगे। जब इसमें मान रखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे
तो देखिए ऊपर के कैलकुलेशन में आएगा 6.67 और ये गुणे 10 की घात -34। नीचे का ये सबका इंटू करेंगे तो आएगा 13787 इंटू 0.52 इंटू टोटल पावर आएगा -51। एक पावर जो है इसमें से ये हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको करते 1378.75, तो ये 50 हो जाएगा, 50 का आधा हो गया 25 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1.79 इंटू 10⁻10 मीटर और इसको अंगस्टाम में अगर हम डिनोट कर दें तो 1.79 अंगस्टाम हो जाएगा। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी तो E बराबर hc/लैम्डा, लैम्डा का मान यहाँ से निकल गया, इस मान को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये आ गया 11.1787 10⁻16 जूल, यानी इसको हम 11.18 इंटू 10⁻16 जूल लिख सकते हैं। सातवें में भी ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब का बनना और आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करना है, तो इसको भी आप स्वयं से देख डालें। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। इस न्यूमेरिकल पार्ट में दिया गया है कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 sin 100πt वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकेंड में समय वोल्टता यानी टीवी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाएं, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो ये V बराबर 40 sin 100πt दिया गया है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है V इक्वल्स टू V0 sin ωt कंपेयर करेंगे तो V0 इक्वल्स टू 40 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f, तो बराबर 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो f इक्वल्स टू हो गया 100/2 यानी 50 हर्ट्ज। आवर्तकाल t बराबर 1/f, तो 1/50.02 सेकेंड। अब इसके लिए t और v का ग्राफ खींचेंगे तो t इधर हो गया सेकेंड में और इधर वोल्टेज हो गया v में। तो अब जो है अप +40 और -40 डाउन वाला, तो अब इसको हम दिखाएंगे तो 0.02 सेकेंड पर पूरी साइकिल हो रही, तो हाफ सेकेंड 0.01 पर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट हाफ हो गया और ये सेकेंड हाफ हो गया। VRMS वैल्यू V0/√2 होता है। V0 का मान 40 है बटा √2, तो √2 नीचे न रख करके अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो नीचे का रूट खत्म हो जाएगा, तो नीचे 2 हो गया यहाँ पर, और जब यहाँ पर 2 हो गया तो इस कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 √2 का मान 1.414 होता है, 20 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 28.28 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर ये बताना है। तो ये पिछले वाले सेट में बताया था। इसका अथवा पार्ट है। इस अथवा पार्ट में दिया गया है, ये आंकिक प्रश्न है, एक प्रकाश किरण प्रिज्म n इक्वल्स टू √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, तो प्रिज्म का कोण और अपवर्तन कोण क्या होंगे। n बराबर √3 है, i बराबर 2r दिया गया है, a बराबर और r बराबर आपको ज्ञात करना है। तो n बराबर स्नेल के नियम से sin i/sin r, तो अगर हम मान रख दें तो n का मान √3, i बराबर 2r, तो sin 2r/sin r, इसको जो है sin 2 थीटा के पद में ब्रेक कर दें तो sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा अपान ये आ गया, तो sin r से sin r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 cos r, तो cos r बराबर √3/2 और ये होता है cos 30 का मान, तो r बराबर हो गया 30। यहाँ तक अगर सॉल्व करते हैं तो 3 नंबर का पार्ट हो जाएगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में a बराबर 2r होता है, तो 2 इंटू 30 60। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल में इतना ही लिखने पर 5 नंबर आपको मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ पर थ्योरी और न्यूमेरिकल आप देखें कि अगर न्यूमेरिकल अच्छे से आ रहा हो तो आप न्यूमेरिकल को पहले अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया का परिपथ आरेख खींचकर बताइए। तो ये एन टाइप और पी टाइप के बीच अंतर है, इसे आप
PDF से डाउनलोड करके और देख लीजिएगा। इसके बाद इसका जो है ये अर्ध तरंगदिष्टकारी की तरह से है, तो ये इसका जो है फिगर बनेगा और ये इसमें कुछ कहानी इसकी जो है लिख देंगे, कैसे कैसे ये कार्य कर रहा है। इसका अथवा पार्ट है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम उल्लेख कीजिए। तो गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम आप ही जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की मात्रा उससे बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट चार्ज Q0 के बीच कूलाम का नियम का निगमन कीजिए। तो यानी यहाँ पर सबसे पहले आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यहाँ मिल जाएगी आपको Q/4πε0r²। अब इसी में जब कोई आवेश रखा जाएगा तो उस पर जो बल लगेगा F बराबर Q ही होता है। तो Q0 जब रखा जाएगा तो F बराबर Q0 ही हो गया। तो Q/4πε0r²। इस तरह से इस वीडियो को पूरा देख लें आप और लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ सकते हैं।